पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमसे ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। हालांकि एक भी काफी होता है, बट नंबर्स की बात करी जाए तो शायद 130 थे एज कम्पेयर टू इंडियाज 120 125। सो ये न्यूक्लियर, इसके अंदर क्या साइंस होता है, इसमें कितने टाइप के होते हैं? क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया से compete करने के लिए 1.5 गुना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन चाहिए होंगे। so, उससे भी ज़्यादा चाहिए होंगे, तब भी वो नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज वी आर अ मच बिगर कंट्री। अब इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। योर एबिलिटी टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स फास्ट इज इंपॉर्टेंट। तो आपकी इंडस्ट्री क्या है वो इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने कुछ न्यूक्लियर वेपन शायद खुद बनाए होंगे, बाकी तो इधर उधर से ब्लैक मार्केटिंग में ले रखे हैं कि नॉर्थ कोरिया से थोड़ा ट्रेड कर लिया, थोड़ा चाइना से ट्रेड कर लिया, इधर उधर से करके। सो दे हैव टू कीप अ स्टॉक पाइल, क्योंकि उनकी अपनी न्यूक्लियर वेपनाइजेशन का जो, अगर मैं बोलूँ कि मुझे अगले 1 हफ्ते में 100 न्यूक्लियर वेपन चाहिए, तो वो नहीं बना सकते, क्योंकि दे हैव टू स्कर्मिश की इसे ढूंढो उससे ढूंढो, इसकी टेक्नोलॉजी। ऑन द अदर हैंड, इंडिया हैज अ वेरी एक्टिव न्यूक्लियर प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑल्सो। सो अगर हमें कोई नया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, हमें अपने न्यूक्लियर केपेबिलिटी को डबल करना है, तो हमें हार्डली कुछ टाइम लगेगा। सो वी हैव दैट रॉ मटेरियल, वी हैव मोर देन दैट, वी हैव द राइट साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल केपेबिलिटी। हमें वो सेंट्रीफ्यूजेस हैं हमारे पास जो एक्टिव हैं। पाकिस्तान के को पता ही नहीं है कि आज वॉर होगा तो वो सेंट्रीफ्यूज चलेगा भी कि नहीं चलेगा, जिसमें उसको प्योरिफिकेशन करना है मुझे यूरेनियम का। सो पाकिस्तान हैज टू एक्टिवली स्टोर इट, विच इज अ कॉस्ट, बाय द वे। इट्स अ रिस्की थिंग, इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग टू हैव। यू शुड हैव द केपेबिलिटी, नॉट कि स्टॉक पाइल पड़ा हुआ है। हाँ, उतनी जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो 4-5 ही चाहिए। और आपके पास मतलब पाकिस्तान के पास तो फिशन वाले हैं ना, यूरेनियम वाले हैं। इंडिया के पास तो इंडिजिनियस हाइड्रोजन बॉम्ब है। हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क्स ऑन एन एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट्स अ फ्यूजन बॉम्ब। वो वैसे काम करता है जैसे सूरज काम करता है, जैसे सूर्य काम करता है, वो फ्यूजन प्रोसेस है। वो हाइड्रोजन लेता है और उसको फ्यूज करता है, ये यूरेनियम लेता है और इसको तोड़ता है, फिशन करता है। तो पाकिस्तान ओनली हैज फिशन बॉम्ब, वी हैव फ्यूजन बॉम्ब। एक फ्यूजन बॉम्ब फिशन बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, तो ये कैसे, ये समझाओगे थोड़ा? कोई भी बम किसी भी प्रकार का, वेदर इज न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर, इज मेजर्ड इन समथिंग कॉल्ड किलोटन्स। सो टन्स में मेजर होता है, टन्स ऑफ TNT। TNT इज ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जो पुराने जमाने का 1960s में, हाँ, वो अभी भी यूज होता है। TNT स्टिल यूजफुल। अभी आप चैनल भी आता था TNT, किसी कार्टून में देखो TNT लिखा आता है, धमाके में। सो TNT वाज यूज्ड। तो TNT के इक्विवेलेंट में नापते हैं हम यील्ड को, यानी कि कितना धमाके की कितनी शक्ति है। सो जैसे कि अगर मान लीजिए 1-2 किलोटन, यानी 1000-2000 TNT हाँ किलो टन के बराबर हो, तो बेसिकली यू विल ब्लो अप 100 मीटर बाय 200-300 मीटर का एरिया, यानी कि एक छोटा सेक्टर गुड़गांव का आप उड़ा दोगे इतने में। तो ये सबसे छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर आप 30-40 किलो टन तक पहुंच जाओगे, तो किलो टन मतलब 1000 किलो मीन्स 1000 ना, 1000 टन तक आप पहुंच जाओगे, तो देन इट विल ब्लो अप समथिंग लाइक हिरोशिमा नागासाकी। तो हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्ब इस रेंज में था। दीज आर ऑल यूरेनियम बॉम्ब्स। यूरेनियम बॉम्ब्स कैन गो अप टू मे बी 100-200 किलो टन्स की यील्ड, उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। ओके, फिर ये उनका लिमिट है, यानी कि आप एक शहर उड़ा दोगे। मतलब आप समझ लो कि आप पूरा इस्लामाबाद उड़ा दोगे एक ऐसे बॉम्ब से, 100-200 कुछ नहीं बचेगा। तो दिस इज 4-5 और मे बी 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन हिरोशिमा नागासाकी। बट उसके ऊपर है, इन सब के ऊपर है हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब के मेजरमेंट ही आप शुरू करते हो मेगाटन से, यानी कि 1000 से, 1000 किलो टन से आप शुरू करते हो। तो जो 400-500 पे खत्म हो गया यूरेनियम, वो 1000 से लगभग शुरू होता है हाइड्रोजन बॉम्ब, और वो जा सकता है 10-20 हज़ार तक। सबसे बड़ा जो गया है वो तो 10-20-25 हज़ार के आसपास था, जार बॉम्बा करके एक रशियन हाइड्रोजन बॉम्ब था। सो अगर एक हाइड्रोजन, एक सबसे शक्तिशाली पाकिस्तान के पास शायद अगर जो सबसे शक्तिशाली फिशन बॉम्ब होगा वो इस्लामाबाद खत्म कर देगा। बट इंडिया के पास जो सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया है और बनाने की कैपेबिलिटी है, वो इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर का रेडियस ऐसे घुमा करके आप एक गोला बना लो, पूरा समाप्त कर देगा। मतलब लाहौर तक खत्म हो जाएगा। वेस्ट पंजाब का जो कोर है, तो पूरा वेस्ट पंजाब ही खत्म हो जाएगा। तो वो मतलब सबसे बड़ा यूरेनियम बॉम्ब शहर उड़ा देता है, सबसे बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज हाइड्रोजन बॉम्ब प्रदेश उड़ा देता है। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि द कैपेबिलिटी इज फार डिफरेंट। तो इंडिया के पास हाइड्रोजन बॉम्ब है। तो ये कंपैरिजन जब हम नंबर में देखते हैं तो वो शायद सही पिक्चर नहीं देता है हमें। सही पिक्चर नहीं देता है। और फिर डिलीवरी
कैसे करोगे आप? डिलीवर भी नहीं कर पाओगे। हाँ तो डिलीवरी भी तो होनी चाहिए, आप कैसे डिलीवर करोगे? पाकिस्तान के पास अधिकतर, मैंने आपको बताया कि उनकी शाहीन। मिसाइल्स, शाहीन इज देयर बेस्ट वन, बट अदर्स जो उनकी हैं मिसाइल टेक्नोलॉजीज, दे आर ऑल लिक्विड फ्यूल्ड। सो लिक्विड फ्यूल जब तक वो भरेंगे तब तक तो खत्म ही हो जाएंगे, तो तेल ही भरते रह जाएंगे। सो इट इज, सो दे हैव ट्रेमेंडस टेक्नोलॉजिकल इनेबिलिटीज। तो पेलोड तो है, अगर है भी, और अगर वो चला भी, तो पेलोड डिलीवरी मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, वो भी कि कमजोर उसको है ना। किस चीज के ऊपर रख करके आप भेजोगे। राइट, तो आप मिसाइल से करोगे, जैसे गौरी है, हाँ शाहीन तो चलिए ठीक है, लेकिन गौरी जो उनकी मिसाइल है वो तो लिक्विड फ्यूल्ड है। आप जब तक भरोगे डालोगे तब तक तो हम, और फिर हमारे पास फार बेटर हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, सो वील फिनिश यू ऑफ। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू हैपन। न्यूक्लियर अटैक इज द वर्स्ट थिंग व्हिच कैन हैपन टू एनीवन। ना हमें करना चाहिए ना उन्हें करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की मतलब कैरेक्टर इस बात से दिखता है कि हमने जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट किया था, हमने कहा था हम नो फर्स्ट यूज करेंगे। हाँ किसी ने हमसे नहीं बोला, कोई हमारी सैंक्शन नहीं कम कर दी किसी ने। सैंक्शन हमने तब भी झेली, और अटल जी ने तुरंत कहा कि नो फर्स्ट यूज, हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। वॉलंटरी था ये, कोई नहीं बोलता। अमेरिका ने नहीं बोला नो फर्स्ट यूज, सोवियत ने नहीं बोला नो फर्स्ट यूज, रशिया नहीं बोलता, पाकिस्तान ने तो बोला नहीं ना, हम तो बोलेंगे ही नहीं, हम तो करेंगे फर्स्ट यूज। लुक एट दिस कंट्रीज कैरेक्टर, कि हमने बोला नो फर्स्ट यूज और वो बोलता है हम तो फर्स्ट यूज करेंगे भाई। सो दिस शोज हाउ अग्रेसिव एंड बिटर पाकिस्तान गवर्नमेंट्स हैव बीन टुवर्ड्स इंडिया। तो उनका उसी में खुशी मिलती है, क्योंकि उनके पास 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स स्टॉक पाइल में ज़्यादा है, तो खुश हो लें, बट उसमें से एक भी हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है। जैसे हमने बात करी कि अगर एक फुल स्केल वॉर भगवान ना करे होती है, तो 5-6 दिन की फाइटिंग कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के पास इस पॉइंट इन टाइम पे, सारे सिस्टम्स देखने के बाद। 5वें या 6ठे दिन जब डेस्परेशन सेट इन होगा, तब शायद एक मेनियाक डिसीजन हो सकता है कि ठीक है, लेट्स गो न्यूक्लियर। इस सिचुएशन के अंदर अगर लॉन्च होता है, चाहे शाहीन पे हो, चाहे गजनी को यूज करें एज अ पेलोड डिलीवरी सिस्टम, using this technology that you're saying, which is uranium led fission, uranium. What is the defense mechanism that India would have? क्या deploy हम कर पाएंगे ताकि वो हमें hit ना करे? See, to avoid this launch from a Shaheen would be difficult right now, क्योंकि ऐसा strong मिसाइल शील्ड नहीं है हमारे पास। S-400 यहाँ काम नहीं आएगा। S-400 would find it hard to, you'll find it hard, still a huge risk है। लेकिन एक बार तो कर लेगा, दोबारा नहीं कर पाएगा। हमारा एक शहर जाएगा, उनकी हम एक साइलो खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें वो 150 लॉन्च करेंगे तब इंडिया के शहरों को टारगेट करेंगे। हमें एक हाइड्रोजन बॉम्ब डालना है, एक नॉर्थ में एक साउथ में, और पाकिस्तान पानी बन जाएगा, फिर वी कैन रन शिप थ्रू इट। सो दैट आई डोंट थिंक इतने दुस्साहस करने की क्षमता रखेगा पाकिस्तान। तो ये डेटरेंट है, ये जो ये टेक्नोलॉजी, ये डेटरेंट है उनके लिए, कि अगर ये हुआ तो फिर वो बस फिर तो खत्म ही कर देंगे ना। हाँ, फिर अब अगर आप उस दिन जिहाद ही हो जाएगा फिर। हाँ, मतलब कब तक सहेंगे? अगर 26 भारतीयों का आपने मर्डर कर दिया और उसके बदले हम आपका पानी काटने को तैयार हैं, और आपका जिंदगी भर के लिए पानी काट देंगे, तो अगर आप भारत के एक शहर को उड़ा दोगे तो क्या हम छोड़ देंगे आपको? और क्या हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है? वी हैव बेटर कैपेबिलिटी देन यू। और कौन बचाएगा दुनिया में आपको? बिफोर पाकिस्तानी मिसाइल हिट्स इंडिया, वन मिसाइल, 100 missiles of India would have launched from India, some of them with hydrogen bombs, some of them with nuclear weapons, fission bombs, and पाकिस्तान न्यूज़ नहीं सुन पाएगा कि उसने इंडिया के एक शहर को उड़ा दिया, क्योंकि बचेगा नहीं कुछ।